हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ। मैं अपने चैनल का जो नाम है चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सर्च में नहीं आ रहा है। मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत हो चुके हैं, वॉच टाइम बहुत हो चुका है, लेकिन अभी भी ये सर्च में नहीं आ रहा क्योंकि ये यूनिक नाम नहीं है। तो आप प्लीज़ सजेस्ट करें, जैसे कि मैंने ऊपर भी दे रखा है कि प्लीज़ सजेस्ट मी नेम फॉर आवर यूट्यूब चैनल। आप ऊपर भी देख सकते हो, मैंने इसके लिए हेडलाइन मार रखी है। दोस्तों ये हमारे आज हम करेंगे 10 क्वेश्चन जो हमारे नेट में काफ़ी बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसी वीडियो मैं हर रोज़ डालता रहूँगा जो रिपीटेड क्वेश्चन है या बार बार हो रहे हैं, और नए नए क्वेश्चन डालता रहूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला संघ यानी कि वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस नगर में हुई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मद्रास के अंदर हुई थी और ये 1927 के अंदर हुई थी। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है। अगर आप लास्ट टाइम का जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा, अगर वहाँ पर भी आप चेक करते हो तो ये सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जो 2020 में हमारा लास्ट एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर भी सेम पूछा गया था। आपको ये याद होना चाहिए कि मद्रास के अंदर हुई थी और 1927 में हुई थी, और लेडी महाराज टाटा के नाम से कोई थी। उन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं, जो स्त्री पुरुष तुलना है दोस्तों, ये किसने लिखी है। कई बार ये क्वेश्चन हमें बार बार मिलता है, मैचिंग में मिल जाएगा आपको, हर बार आएगा ये। तो ये स्त्री पुरुष जो तुलना पुस्तक है दोस्तों, एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, ये ताराबाई शिंदे ने लिखी है। तो ये 1882 में लिखी है। आपको इसकी डेट याद होनी चाहिए, और जो दोस्तों लिखी गई है इसकी लैंग्वेज भी आपको याद होनी चाहिए कि ये किस भाषा में लिखी गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मराठी में लिखी गई है, और ये एक फेमिनिस्ट हुई है काफ़ी उस टाइम में, और इनके ऊपर काफ़ी उस टाइम पे क्या हुआ, विवाद भी हुआ। इसकी जो इनकी ये बुक थी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ताराबाई शिंदे, इनको आपको थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा डिटेल जरूर पढ़नी चाहिए। हमारे नेट में इनके ऊपर कई बार आता है। तो ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है कि ये वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। ये कई बार पूछे गई चीज़ है, जैसे कि बुनियाद उल मुनिया जो है ये किसकी बुक है। और तो ये इसके जो राइटर है दोस्तों वो अज्ञात है। सारंगदेव की है संगीत रत्नाकर, और दामोदर की है संगीत दर्पण। तो यहाँ पे मिस मैच में जो है हितोपदेश, यहाँ पे मिस मैच है, क्योंकि हितोपदेश जो है दोस्तों ये इनकी रचना नहीं है, यहाँ पर ये किसी और राइटर की रचना है। ये दोस्तों जो है हितोपदेश यहाँ पे नारायण पंडित की रचना है। नारायण पंडित की रचना है ये, नारायण पंडित की यह रचना है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो बनारसी दास है दोस्तों, ये बनारसी दास जो यहाँ पे मिसमैच दिया गया है, तो ये इनकी जो रचना है दोस्तों, इनकी रचना है विशाल भारत और मधुकर। विशाल भारत और मधुकर इनकी रचना है। विशाल भारत और मधुकर, आपको ये नोट डाउन कर लेने चाहिए दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। तो ये मधुकर दो इनकी जो है रचनाएं हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है जैसे कि इन जो नाम दिए जाते हैं यानी कि एग्ज़ाम के अंदर हमारे, तो इनके रिलेटेड ही कुछ पूछ लिया जाता है कि इसकी रचना कौन सी है कौन सी नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो इम्पोर्टेंट है हमारे लास्ट टाइम में जो भी, जैसे आप क्या है रिवाइज़ करते रहिए। जो आपने पढ़ लिया है उसका बार बार रिवाइज़ करोगे तो ही आपके लिए बेनिफिट रहेगी। वो चीज़ नया पढ़ोगे तो आप दोस्तों कुछ भी नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, आप भूल जाओगे चीज़ों को। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक शैलकृत मंदिर यानी कि स्थापत्य का एक उदाहरण है। शैलकृत यानी कि चट्टानों से कोई मंदिर बना है दोस्तों। इसके अंदर जो है एलोरा का जो ये मंदिर है, कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये इम्पोर्टेंट है। और ये दोस्तों जो कृष्ण प्रथम जो थे ये राष्ट्रकूट शासक थे। और ये जो मंदिर है सिर्फ एक ही चट्टान को तराश करके बनाया गया है। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखिए कांची का कैलाशनाथ मंदिर अलग है और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है अलग है, दोनों अलग अलग है। तो आपको अच्छे से इसको याद करना है। कई बार क्या होता है हम यहाँ कर लेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम हमारे सामने होता है तो हम इसका जो है कांची लगा आएंगे। लेकिन अच्छे से हमें चीज़ों को पढ़ना है, तभी हम अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ये इजी क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बार बार गलत कर देते हैं। तो चट्टान, एक ही चट्टान से ये बनाया गया था, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी ये। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार आया है, लेकिन हालांकि जो अभी एग्ज़ाम गए हैं उनके अंदर ये नहीं आया, लेकिन जो स्टार्टिंग है अब एग्ज़ाम देखते हो 2013-14 उनमें ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुआ है 2013-14 के लगभग। तो आपको ये अच्छे से करके जाना है दोस्तों। इसकी मैं एक आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे ये वृश्चिक जातक के अंदर जो है ज्योतिष का है, क्योंकि ज्योतिष जो है दोस्तों इसका आप जातक वर्ड या उठा लीजिए यहाँ से कि जातक मीन्स बच्चे से रिलेटेड, तो ज्योतिषी उसका जो है नामकरण वगैरह करते हैं। और यहाँ पे 10 रूपक आप देखोगे तो ये नाट्य शास्त्र से है। यहाँ पे रूप शब्द आप उठा लीजिए, ऐसे ही दोस्तों याद करना होता है चीज़ों को। तो यहाँ पे जो है नाट्य शास्त्र आ जाएगा। जैसे कि नाट्य कला के अंदर क्या है, रूप वगैरह बनाए जाते हैं अलग अलग, तभी जो है हमारे नाटक वगैरह किए जाते हैं। तो लीलावती देखिए दोस्तों, ये गणित की एक पुस्तक है। तो ये लीलावती इम्पोर्टेंट है, कई बार इसके बारे में पूछा गया है कि लीलावती किस चीज़ की बुक है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, लेकिन ये इजीली याद हो जाएगी। यहाँ पे मानसार देखिए, तो ये वास्तुशिल्प से संबंधित है। शिल्प जो वास्तुशिल्प घर वगैरह बनाते हैं अपने, तो इसके लिए इसके अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको मैं आपको ट्रिक याद करा देता हूँ कि वास्तुशिल्प को अगर आपको नहीं याद रखना है, जैसे यहाँ पे मानसार दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे सार जो दिया गया है, जब हम घर बनाते हैं उसका एक सार बनाया जाता है, यानी कि नीचे जो नींव बनाई जाती है उसको हम सार भी बोलते हैं। जो सरिये वगैरह से जुड़ा होता है तो उसको सार भी बोल जाता है। तो इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम को लेकर। और ये क्वेश्चन भी कई बार आते हैं दोस्तों। कांग्रेस पे आपको एक क्वेश्चन नेट में ज़रूर मिलेगा और आपको अच्छे से ये क्वेश्चन करके जाना है। कांग्रेस ने मूल अधिकारों का अपना प्रस्ताव है वो कहाँ पर अपनाया था? तो ये इन्होंने कराची सेशन 1931 में अपनाया था। और वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर जो है इनके अध्यक्ष थे उस टाइम पे। और यही वो सेशन है दोस्तों जब क्या है, जब इससे पहले जब भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, तो उसके दौरान जो है गांधी जी जब यहाँ जाते हैं उनके फांसी देने के बाद, तो उनको काले झंडे इसी अधिवेशन में दिखाए गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है आर्थिक एक नीति वगैरह भी यहाँ से इसी सेशन से स्टार्ट की गई थी। मूल अधिकार और आर्थिक जो कांग्रेस ने कुछ बनाया था आर्थिक पॉलिसी वगैरह का कुछ, तो वो यहीं से थी दोनों तीनों चीज़ें। तो आपको सारे ही सेशन याद होने चाहिए कि कौन सा किस के टाइम पे अधिवेशन हुआ है। जैसे बेलगाम में गांधी थे 1924 के अंदर जो हुआ था। तो इम्पोर्टेंट आपको सारे याद करने हैं। और दोस्तों थोड़ा सजेशन आप भी डालते रहिए कमेंट्स में कि आप क्या चाहते हो कि क्या मैं वीडियो किस टाइप की वीडियो बनाऊं। और एक थोड़ा सजेशन कर दीजिए आप भी मुझे कि मैं चैनल का नाम जो है चेंज करने वाला हूं, क्योंकि ये सर्च में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, तो आपको जो भी नाम अच्छा लगे तो आप एक बार वैसे थोड़ा हिस्ट्री का रिलेटेड हो तो अच्छा रहेगा। ये नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस अटक थी, ये अक्टूबर जो है 1920 में बनाई गई थी। और इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये दोस्तों लाला लाजपत राय थे। सबसे पहले इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय को चुना गया था। ये सबसे पहले इसके अध्यक्ष बने थे। और आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि जो ये अटक थी दोस्तों, ये 1929 में जा करके ये अलग हो गई थी, यानी इसमें फूट पड़ गई थी 1929 में। और इसके टाइम पे जो है जब इनकी फूट पड़ती है तो यहाँ पर नेहरू अध्यक्ष होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर बार आता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। और यूजीसी में ये 2-3 बार आ चुका है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसको कहूँगा, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। मैंने खुद 2 बार जैसे नेट दिया तो 2 बार तो मैं खुद ही इसको फेस कर चुका हूँ। तो उपनिषद कालीन जो अशोकपति है वो कहाँ का राजा था? तो ये कैकेय का अशोकपति बोलते हैं। ये दोस्तों क्या थे, 3 राजा हुए हैं उपनिषदों के टाइम में। जब उपनिषदों का टाइम होता है उसको उपनिषद कालीन बोला गया है। तो 3 राजा हुए हैं, एक काशी के थे, एक ये कैकेय के थे, एक और थे पांचाल के। तो ये 3 राजा हुए हैं दोस्तों। तीनों के 3 जो है ब्रह्म ज्ञानी थे। आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रखा था। और सभी जो भी जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं इनसे ही इन्होंने ज्ञान पाया जो उपनिषदों के टाइम में हुए। तो ब्रह्म ज्ञानी थे ये तीनों के 3, इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। और कैकेय के तो आप पढ़ चुके हो, जो अशोकपति थे। काशी के अजातशत्रु थे, अजातशत्रु। पांचाल के जो है प्रावण जैवलिन थे। तो ये दोस्तों कई बार क्या है, इनको मैचिंग में दिया गया है कि ये किससे संबंधित है, कैकेय के अशोकपति। तो इस टाइप से इनको याद करना होता है दोस्तों।
वो काफ़ी इजी है। वैसे 5 चाल से प्रावण जावलिन याद कर सकते हैं, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु। कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं याद कर रहा, लेकिन हमें पता होनी चाहिए चीज़ें, तभी हम इनका आंसर कर पाएंगे। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आते हैं 1857 के विद्रोह को लेकर, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1857 पे हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे आप जो है किसने क्या कहा, किसने 1857 के विद्रोह को, सैनिक विद्रोह का, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जो है 10 से लेकर के 12 से 15 तक हैं जो अलग अलग जिन्होंने विचार दिए हैं कि एक सैनिक विद्रोह था, एक बर्बर जाति यानी कि सब अच्छी सभ्यता के विरुद्ध बर्बर सभ्यता का विद्रोह था, इस टाइप के कई हैं। तो आपको सारे ही वो पता होने चाहिए। तो ये मैंने वैसे ही क्वेश्चन ले लिया कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि नेतृत्वकर्ता कौन है, वैसे हर बार पूछा जाता है। अब जैसे हमारा यूपी के अंदर टीजीटी का हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन इससे आया हुआ था। तो मंदसौर में जो है शहजादा फिरोज शाह था, और इसको जो है बाद में पकड़कर क्या है इसको भी रंगून भेज दिया गया था। तो ये रंगून में ही वहीं पर इनको भी भेजा गया था। जैसे कि बहादुर शाह सेकंड को देखते हैं, तो उनको भी रंगून ही भेजा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और बिरजिस कादिर तो हमें पता है कि अवध के अंदर थे, और मौलवी जो अहमदुल्ला हैं दोस्तों, ये जो है फिरोजपुर का एरिया, शायद आप इसको चेक करना, अभी मुझे थोड़ा याद नहीं है इसके बारे में। निम्न में से कौन सा तमिल काव्य संग्रह जो है चेर शासकों की प्रशंसा करता है? तो ये है पदीर पत्तू। और पदीर पत्तू के अंदर जो है कई शासक जो है चेर शासक हैं, और इनके बारे में जो है यहाँ पर डिटेल आपको मिलती है। और सैनिकों की जो है सैनिक जब शहीद वगैरह होते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे जिक्र मिलता है इसके अंदर। तो ये चेरों की प्रशंसा में लिखा गया है, और कई बार ये क्वेश्चन आया दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। पदीर पत्तू जो है चेर शासकों की वो करती है प्रशंसा, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। बार बार ये क्वेश्चन मैं 3 से 4 बार मैंने पेपर देखे हैं पुराने, 3-4 बार उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं डालता रहूँगा इस टाइप के क्वेश्चंस, और थोड़ा ट्रिक वगैरह भी मैं बनाता रहूँगा। आप कमेंट जरूर करें, ये कमेंट करने से जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ बनाऊँ। ऐसे मेरा ही मन नहीं करता दोस्तों कोई वीडियो अगर कमेंट नहीं कर रहे हो आप। और एक बेल आइकन ज़रूर दबा कर रखें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।